आज मैं आप लोगों को पौधे के बारे में बता रहा हूँ। पौधे के भाग, टाइप्स ऑफ प्लांट। इसमें ध्यान देना है कि पहले आपको हम यहाँ के प्लांट्स का डायग्राम बताया ना, यहाँ देखिए इमेज बनाए इसका। इनको देखना है, पहले इसमें आपको बता दिए हैं कि ये पौधा जो होता है ये वाला तना होता है। क्या होता है? ये वाला भाग क्या होता है? तना होता है। और ये वाला भाग तना होता है, ये शाखा होती, क्या होती है? शाखाएं हैं। और ये पत्तियां हैं, ये फूल है। और कली क्या होता है? फूल फूलने से पहले जो उनका कोढ़ी रहता है ना, फूल फूलने से पहले जो उनका निकलता है तो वो कली होता है। क्या होता है? कली। जो क्या फूल खिलने वाला ना, उसके पहले जो होता है उसको क्या कहते हैं? कली। और ये तो फल आप लोग जानते हैं ना, हैं? ये फल हो गया। और ये जो है ज़मीन के अंदर जो ये है, ये जड़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जड़। अब इसमें आपको हम बताए थे कि मिट्टी से ऊपर प्रांकुर बोलते हैं। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? प्रांकुर भाग बोलते हैं। और मिट्टी के अंदर इस भाग को हम क्या बोलते हैं? मूलांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलांकुर कहते हैं। आप यहाँ देखिए, ध्यान से बोर्ड को देखिए, इधर देखिए। हम अपने प्रांकुर मूलांकुर यहाँ लिखाए हैं, हम यहाँ भी लिख दिए हैं। कहता है मूलांकुर किसे कहते हैं? जैसे आपको क्वेश्चन मूलांकुर किसे कहते हैं लिखना है, तो आप यहाँ मूलांकुर लिख सकते हैं। पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है मूलांकुर कहलाता है। जो पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है उसे क्या बोलेंगे? मूलांकुर। तो ये जमीन के अंदर जड़ रहता है ना, इस भाग को क्या बोलेंगे? मूलांकुर। अब क्या है, प्रांकुर किसको कहेंगे? कहते हैं जमीन के ऊपर के भाग, पौधे के भाग को प्रांकुर कहते हैं। जमीन के ऊपर के पौधे के भाग को प्रांकुर कहते हैं। प्रांकुर के अंतर्गत तना, शाखा, पत्तियां, कली, फूल तथा फल आते हैं ना। तो इसमें क्या आता है? प्रांकुर के भाग में फूल, पत्ती, कली और फल आते हैं ना। तो इस तरह के बात पहले आप समझ लिए ना। अब देखिए, उसके बाद आपके प्लांट्स के जो है पूरा जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, सबके डिटेल से लिखा देंगे। और जैसे अभी देखिए, अभी लिखा है रूट के बारे में, लिखा है ना रूट के बारे में। यहाँ ध्यान से देखिए, बाद में उतारिएगा, ठीक है? पहले समझ लीजिए, पहले यहाँ समझ लो, बाद में उतारते रहना है। कहता है रूट ना, द रूट। कहता है कि जड़ें पौधे का छिपा हुआ भाग होता है। कभी आप पौधा देखते हैं तो क्या जड़ दिखने के लिए मिलता है? जैसे देखिए, ये पौधा है ना, हम लोग अभी तो इसको मिट्टी से उखाड़े हैं ना। मिट्टी से जब उखाड़ के लाएं तो ये क्या होता है, इतना इसे मिट्टी से ढका हुआ रहता है ना, ये समझो ढका होता है। तो जड़ क्या होता है? ये इस भाग को हम पहले क्या बताए थे? प्रांकुर। और इस भाग को क्या बोले थे? मूलांकुर। अब इसमें देखना है कि जड़ जो होता है पौधे का छिपा हुआ भाग होता है ना, मिट्टी के अंदर, यानी लिखा है पर छिपा हुआ भाग, मिट्टी के अंदर छिपा हुआ भाग होता है ना। ऐसे पहले आपको पौधा जब दिखते थे ऐसे दिखाई पड़ता है ना, जड़ दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो कहता है जड़ पौधे का छिपा हुआ भाग होता है जो पौधे को सहारा देती है। तो यही जड़ ना पौधे को सहारा देता है, हैं? अब यहाँ से काट पौधा तो गिर जाएगा। तो ये मिट्टी के अंदर बहुत गहराई तक रहती है, मिट्टी के बहुत गहराई तक। और ये जो है पूरे ये पौधा, ये पूरा अगर ये वृक्ष के रूप में, जैसे बड़ा वृक्ष है तो पूरा वृक्ष का आंधी तूफान कितना है तो पूरा जिसको जो है क्या जड़ ही सहारा देता है ना, मजबूती देता। उसको झुक जाएगा फिर तो वो गिरेगा नहीं, ठीक ना। ऐसे ये जड़ को सहारा, वही लिखे हैं कि जड़ पौधे का छिपा हुआ भाग होता है जो पौधे को सहारा देता है तथा जल व खनिज लवण प्रदान करती है। और ये मिट्टी से जल और खनिज लवण पौधे को प्रदान करने पहुँचाते नहीं। नीचे यही जड़ जो है खनिज लवण और जल अवशोषित करता है, अवशोषित करके पूरे पौधे के सभी भागों में ले जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब कहता है कि जड़ें दो प्रकार की होती है। अब ये पौधा जो होता है इसमें जड़ जो होता है दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ये रूट जो होता है दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए लिखा है आपको, हम मूसला जड़ और अवस्थानिक जड़ लिखा है ना।
अब मूसला जड़ क्या होता है? टॉप रूट। कहता है कि मूसला जड़ में मुख्य जड़ लंबी तथा सीधी होती है तथा मिट्टी में गहराई तक जाती है, गहराई तक जाती है। इसमें बहुत सी छोटी शाखाएं निकली होती है, इसमें बहुत सी छोटी शाखाएं निकली। कहता है ये देखो, जैसे ये बीच वाला बहुत लंबा तक गया है ना, और उसमें बहुत सा छोटी शाखाएं, ये जैसे रूट ना निकला हुआ है ना, यही कहता है। इसमें बहुत सी छोटी शाखाएं निकली होती है, जैसे गाजर, सेम तथा सरसों के पौधे की जड़ें मूसला जड़ें कहलाती है ना। जिसमें क्या है, ये जड़ मेन जड़ तो है, ठीक है, जो मिट्टी के अंदर, पर उसके साथ जो ये सब जो है बहुत सारा शाखा निकली हुई रहती है। देखो निकला हुआ है ना, बहुत सारा निकला हुआ है ना। ये तो आप बहुत तेज़ी से जो उखाड़े, इसका बहुत सारा ये मूसला जड़ टूट गया ना। तो अगर बढ़िया से इसको उखाड़ते, इसमें भी पूरा एकदम झबड़ा हुआ रहता था ना। कैसा इसका रूप रहता आपको हम बता दें, ऐसे रहता। देखो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एक मुख्य जड़ रहेगा और इसमें पूरा एकदम झबड़ा हुआ रहता ना, शाखाएं जो है पूरा निकला रहता है। इस तरह के रूट को हम बोलेंगे मूसला जड़ बोलेंगे। समझ गए बात को? अब इसके आगे लिखाएंगे, रोकना है, ठीक है। तब इसके आगे जो दूसरा नंबर में क्या लिखा है, अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़ के बारे में लिखा रहा हूँ। याद देखिए, दूसरा नंबर भी लिखा दिए, अपस्थानिक जड़ ना। कहता है कि अपस्थानिक जड़ वह होती है जिसमें तने के अंत से बहुत सी पतली तथा लंबी जड़ें विकसित होती है, जैसे घास, गेहूँ तथा धान के पौधे अपस्थानिक जड़ें होती है, ठीक है।